हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग की मेरी पूजा हो चुकी है। तो सुबह की जो शुरुआत है मेरी पूजा से ही होती है हमेशा। और मैं मॉर्निंग में उठ के जो सफाई वगैरह का काम होता है ना, झाड़ू पोछे का, वो मैंने मॉर्निंग में ही निपटा लिया था। और सबसे पहले जो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी, एक गिलास गुनगुने पानी के साथ में। तो आज है बच्चों की छुट्टी, संडे है आज। तो बच्चे घर पर ही हैं, तो आज मैं वॉक पर भी नहीं जा पाई थी। तो फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद में तो मैं ये लेती हूँ चिया सीड्स वाला पानी। तो मैं रात में ही 1 चम्मच ना चिया सीड्स को भिगो कर रख देती हूँ, जिससे कि वो ना अच्छे से फूल जाए, क्योंकि इसका फूलना ज़रूरी होता है। आप इसे नॉर्मल ऐसे ही नहीं ले सकते, उसको फुलाने के बाद ही लेना होता है। तो मैंने अपना चिया सीड्स वाला पानी ले लिया था। और अब मैं ले रही हूँ आधी कप चाय। तो होता है ना, सुबह सुबह हर किसी को क्रेविंग होती है चाय की, क्योंकि चाय ना हर किसी से नहीं छोड़ी जाती। तो मैं आधी कप चाय लेती हूँ, ये गुड़ की खांड वाली। तो बस थोड़ा सा है ना, ऐसा क्रेविंग सी नहीं होती पीने के बाद में। और मैं फटाफट से बनाने लग रही थी बच्चों के लिए नाश्ता, क्योंकि बच्चे घर पे ही हैं, आज संडे है, उनकी छुट्टी है। और हस्बैंड भी घर पर ही हैं। तो मॉर्निंग में ना जल्दी जल्दी इतना काम हो जाता है, जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना, तो ज़्यादा काम फैल जाता है। और अगर वो स्कूल चले जाते हैं ना, तो काफ़ी मतलब ऐसा होता है ना, सुबह ही निपट जाते हैं बहुत सारे काम। और बच्चे भी फिर लेट उठते हैं ना छुट्टी वाले दिन, तो इसलिए सारे काम ना लेट ही हो जाते हैं। तो आज मैं इसी वजह से मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं जा पाई हूँ। अब मैं फटाफट से ना बच्चों के लिए बना रही थी मैंगो शेक। और बच्चों को खाने थे पराठे अजवाइन नमक के। तो बच्चों को ना काफ़ी पसंद आते हैं मेरे बच्चों को, मतलब अच्छे से इंजॉय करके ना वो खा लेते हैं। और जो मेरी बेटी है छोटी वाली, उसकी तबीयत ख़राब चल रही है। थोड़ा सा सीज़न के हिसाब से ना, उसका मतलब मौसम चेंज वगैरह हो रहा है, तो उसे खांसी जुकाम और फीवर वगैरह हो गया है। तो उसको मैं चाय बना के दूंगी, क्योंकि उसे खांसी भी हो रही है ना। तो थोड़ा सा उसमें लौंग वगैरह डाल के ना अच्छे से मैं उसको बना के दूंगी, क्योंकि बच्चे ना ये चीज़ें नहीं पीना चाहते हैं। और इन चीज़ों को पीने से भी ना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। और मैं अपने ब्रेकफास्ट में कुछ और बनाऊंगी। मैंगो शेक मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मैंगो जो है ना वेट गेन करता है। और मुझे वही चीज़ें लेनी है जो वेट लॉस में हेल्प करेंगी मेरी। तो मैं पानी जो है पीती रहती हूँ। पानी का जो मेरा वाटर इनटेक है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है पूरे दिन में। पानी में ज़्यादा मात्रा में लेती हूँ, लेना भी चाहिए। और वैसे भी इन दिनों इस टाइम पे ना गर्मी चल रही है, तो गर्मी में आपको डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो पानी से ना जो हमारी बॉडी में जो अच्छे से ना डिटॉक्स होती रहती है, कि जितना आप पानी पियेंगे ना, उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मैंगो तो काट लिया था, और पर पता चला कि मेरी ना मिक्सी ही ख़राब है इस टाइम पे। तो फिर मैंने ना ये जो मेरे प्याज टमाटर काटने वाला ये चॉपर मैं लेकर आई थी ना, तो फिर मैंने सोचा इसी में बना देती हूँ। अब मैंने मैंगो को काट ही लिया है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा बूरा। मतलब थोड़ा ठंडा है ना इस टाइम पे दूध भी और मैंगो भी, तो उस वजह से ना चीनी अच्छे से ना मेल्ट नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैंने इसमें ना बूरा ऐड कर दिया, और अच्छे से ना चॉपर को मैंने चला दिया। तो इसमें भी अच्छे से बन जाता है। ऐसा नहीं है, कभी कभी मैं कोई चीज़ ऐसी बनाती हूँ ना, जैसे बनाना शेक वगैरह होता है ना, कि सिर्फ एक ही गिलास बनाना होता है, तो मैं इसमें ही बना देती हूँ, तो बहुत अच्छे से बन जाता है। तो मेरी मिक्सी ख़राब हो गई थी ना, तो फिर मैंने सोचा इसी में ट्राई किया जाए, तो कि बनेगा या नहीं। तो फिलहाल बन तो जाना चाहिए, तो मैंने इजी वे में इसी को अपनाया कि सबसे जल्दी इसमें ही काम हो जाएगा। मिक्सी तो पता नहीं अभी ठीक होने में थोड़ा टाइम लग ही जाएगा, उसको मैं भेजूँगी सही कराने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से ना बन गया था मैंगो शेक। तो मुझे अब बस अपनी बड़ी बेटी को और बेटे को और हस्बैंड के लिए बनाया था मैंने इस टाइम पे मैंगो शेक, और मैं पराठे सेक दूँगी। तो बच्चे सुबह सुबह में ना हल्का फुल्का ही नाश्ता लेना पसंद करते हैं, क्योंकि फिर दोपहर में खाना वगैरह भी ना, एक तो वो लेट उठते हैं ना, तो थोड़ा सा इसलिए हो भी जाता है बच्चों को। जल्दी खा लेते हैं ना ब्रेकफास्ट वगैरह, तो उन्हें लंच के लिए भूख लग भी जाती है टाइम से। और फिर अगर आपका ब्रेकफास्ट ही देर से होगा, तो लंच में आपको भूख भी नहीं लगती है, देर से ही लगती है। तो जो रूटीन है ना, सारा बिगड़ जाता है बच्चों का भी और मेरा भी। तो इसमें मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट कट करके डाल रही हूँ। इसमें मैंने थोड़े से बादाम डाले हैं और काजू डालूंगी मैं, तो थोड़ा सा ना टेस्टी हो जाता है ना, तो बच्चे अच्छे से ना एंजॉय कर पाते हैं इन चीज़ों को। तो मैं कुछ ना बच्चों के लिए अच्छे से, मतलब अच्छे से अच्छा करके देना चाहती हूँ, ताकि बच्चे ना अच्छे से चीज़ों को खा पाएँ और इन्जॉय कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने ब्रेकफास्ट में कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट हो गया है, और मुझको ऐसा कुछ खास भूख भी नहीं लग रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंगो शेक बनके मेरा रेडी हो गया है। और इसमें मैं थोड़ा सा आइस क्यूब डाल दूँगी, ताकि थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो जाए। और ये इसमें मैंने ड्राई फ्रूट थोड़ा सा ऊपर भी मैं इस पर कट करके डालूँगी, तो अच्छा भी लगता है दिखने में, और पीने में भी बच्चों को ना टेस्टी लगता है। तो मैं इस तरीके से मैंने बना दिया है, और मैं तीनों को दे दूँगी।
पीने के लिए। तो काफ़ी मतलब टेस्टी बनता है इस तरीके से भी। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है, आप इस तरीके से भी ना मैंगो शेक अच्छे से बना सकते हैं। तो अब मैंने इसमें चाय बनने रख दी थी। तो करीबन 1 कप चाय ही बनानी थी मुझे अपनी बेटी के लिए, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने उसको ये अजवाइन नमक का पराठा बना के दिया है। तो ये अच्छा लगता है बच्चों को चाय के साथ ना, पराठा बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं बच्चे। तो उसके लिए भी मैंने बना दिया था फटाफट से कि सबके सब एक बार ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे, तो फिर दोपहर का लंच वगैरह बनाना भी देखिए होता ही है कि मतलब पूरा दिन ना ऐसा बिजी बिजी सा हो जाता है। बच्चे घर पर होते हैं तो बहुत ज़्यादा पूरा डे ऐसा लगता है कि हम फ्री ही नहीं हैं, पूरा दिन बस काम खाम में ना निकल जाता है। तो इसे ना थोड़ा सा फ़ीवर हो रहा था, फ़ीवर ज़्यादा ही तेज़ हो रहा था। तो इसे नहा वहा के इस टाइम बैठ गई थी, क्योंकि मेडिसिन मैंने दे दी थी। तो फ्रेंड्स अब मेरी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। सबको ब्रेकफास्ट कराने के बाद में मैं अपनी ना एक्सरसाइज कर लेती हूँ कंप्लीट, क्योंकि पूरा दिन ना टाइम ही नहीं हो पाता है एक्सरसाइज करने का, बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है। तो मेरी स्टार्टिंग होती है ये शोल्डर एक्सरसाइज से। तो ये मैं ना हर एक्सरसाइज 20 बार करती हूँ, और सारी एक्सरसाइज के ना मैं 2 सेट कर लेती हूँ, जिससे कि मेरी सारी एक्सरसाइज ना अच्छे से हो पाएँ और कंप्लीट भी हो जाती हैं। तो होता है ना कि इतने काम का प्रेशर जब होता है ना, तो सारी चीज़ें बहुत सी हाउसवाइफ होती है ना, इन चीज़ों को मिस कर देती हैं। मगर आपको ना अपने लिए टाइम देखिए निकालना ही होगा, चाहे आप मॉर्निंग में निकालिए या इवनिंग में निकालिए। ऐसा नहीं है, कभी कभी मेरे साथ भी होता है कि मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ किसी भी वजह से, तो मैं इवनिंग में मैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करती हूँ। कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कम खाएंगे या वेट लॉस चैलेंज आपने ले रखा है, सिर्फ कम खाने से ही आपका वेट लॉस नहीं होता है। एक्सरसाइज भी उसके साथ में करना ना बहुत ज़रूरी होता है, और इससे ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपका जो वज़न है ना वो घटता है। तो इसलिए कभी भी आप अपना वेट लॉस करना आप चाहते हैं, तो खाने के साथ साथ आप अपने एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए। और बाहर का जो भी खाना, जो भी फूड होता है ना, आप उसे अवॉइड कीजिए, बस घर का ही खाना खाइए। और ऐसा नहीं है आप सब कुछ खाते हुए भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं, मगर ऐसा मतलब ये होता है ना कि आपको बस बाहर का नहीं खाना है, क्योंकि बाहर का जो खाना होता है ना वो किस ऑयल में बना होता है वो आपको नहीं पता। जो फास्ट फूड, जंक फूड होता है वो आपका वेट पुट ऑन बहुत ज़्यादा तेज़ी से करता है, तो आपकी मेहनत करने का ना कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए कभी भी आप वेट लॉस कर रहे हैं तो उसमें आप सब कुछ खाते हुए भी घर का खाना बनावा, जैसे चावल है, रोटी है, आप सब चीज़ खाते हुए भी अपना वज़न घटा सकते हैं। क्योंकि आप अगर ना सब चीज़ों को छोड़ के वेट लॉस करेंगे ना, तो वो अचानक से जब आप खाना स्टार्ट करेंगे, तो वो सारी उन चीज़ें जो अब आपको खाने को मिलेंगी ना, तो वो फिर आपका वेट तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए आपको ना हर चीज़ को अपनी हैबिट में रखते हुए अपना वज़न घटाना है। जिन लोगों का ना बहुत ज़्यादा वज़न है, तो उनको तो खैर थोड़ा सा स्टार्टिंग में डाइट को बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ेगा, कि जैसे चावल नहीं खाना है, बिल्कुल भी चीनी नहीं खाना है, तो तभी आपका वेट घटेगा, वरना ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी। जिनका वेट कम है, ज़्यादा नहीं है, जैसे कि मुझे अपना वज़न ना मेरा इतना ज़्यादा नहीं है, मुझे बस कुछ ही केजी अपना आप और कम करना है, क्योंकि ज़्यादा कम करने से भी वीकनेस और बहुत ज़्यादा वीक सा फील होता है, और दिखने में भी ना अच्छा नहीं लगता है बॉडी। तो इसलिए मुझे कुछ ही केजी घटाना है। तो मैं अपनी डाइट में अपनी सारी चीज़ें शामिल करके ही वज़न को घटा रही हूँ, जिससे कि बाद में मैं जब सारी चीज़ें खाना स्टार्ट करूँ, तो मेरा वज़न ना एकदम से बढ़े नहीं, मतलब उतना ही रहे, सब कुछ खाते पीते भी। क्योंकि कभी ना कभी तो आप देखिए सब चीज़ें खाएंगे ही। ऐसा तो नहीं है कि आपने 1 महीने का चैलेंज किया है या 21 डेज़ का चैलेंज किया है, आप तभी ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे, उसके बाद आप कभी भी नहीं खाएंगे। तो जब भी आप कभी भी खाना स्टार्ट करेंगे, तो वो ना आपका वज़न बढ़ाएगी ही। तो इसलिए आप सब चीज़ खाते हुए ही आप अपना वज़न घटाने की कोशिश कीजिए, मगर क्वांटिटी आप कम कर दीजिए। जैसे कि आप जिस भी मात्रा में आप लेते हैं कोई सी भी चीज़, अगर आप 4 रोटी खाना खाते हैं नॉर्मल, तो आप 2 रोटी कर दीजिए। और आप अगर जैसे चावल लेते हैं, तो 1 रोटी और थोड़े से छोटी 1 कटोरी के माप के हिसाब से आप चावल लीजिए, जिससे कि आपको ना पता हो कि आप इतना कितना खा रहे हैं। और सब्जी की क्वांटिटी भी आप कम ही लीजिए, ज़्यादा ये नहीं कि मतलब आपने ज़्यादा सब्ज़ी खा लिया, आपने रोटियां कम कर दी हैं, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको ना मतलब क्वांटिटी आपको कम करनी है, और जो भी चीज़ खानी है ना, वो ध्यान में रखते हुए खानी है, वो ऑयली ना हो बिल्कुल भी। पूरी पराठे ब्रेकफास्ट में कभी भी मत लीजिए। तो देखिए मैं तो इस टाइम पे ये एक मैंने मस्क मेलन लिया है, ये खरबूजे इस टाइम पे ना बहुत अच्छे से आ रहे हैं मार्केट में, तो आप ये ले लीजिए। तो मैं थोड़ा सा ये इस टाइम पे खरबूजा खाऊंगी, क्योंकि मैंने दाल भी चढ़ा दी थी बनाने के लिए, और मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, सबको ब्रेकफास्ट मैंने करा दिया था। तो फटाफट से ना मैं ये खा लूँगी। और कभी कभी ब्रेकफास्ट में होता है ना, कभी कभी कोई फ्रूट नहीं होता है अवेलेबल, तो आप सत्तू भी ले सकते हैं। और सत्तू भी नहीं है तो आप चीला वगैरह कुछ भी आप बदल बदल के आप चीज़ें लीजिए,
क्योंकि आप डेली एक ही चीज़ खाएंगे तो आप खुद भी बोर हो जाते हैं। और बीच में होता है ना कि जैसे अगर आपको कुछ भूख भी लगती है ना, तो मैं थोड़े से चने वगैरह खा लेती हूँ, भुने हुए चने, और आप एक गिलास पानी पी लीजिए तो आपको जो छोटी मोटी भूख लगती है ना वो नहीं लगेगी। एक ना सीड्स भी है, मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी कि मैंने एक सीड्स का भी ना मिक्सचर बना रखा है। कभी कभी मुझे भूख लगती है ना तो मैं वो भी ले लेती हूँ, जैसे इवनिंग की चाय वगैरह होती है मैं उसके साथ वो मिक्सचर लेती हूँ। और वो ज़्यादा आपका पेट भी फुलफिल रखता है और वो आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है आपको। तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और मुझे ना काफ़ी अच्छा लगता है, वो खाने में भी टेस्टी लगता है और आपका वेट उससे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। और आपको जैसे शाम के टाइम अगर आप कुछ क्रेविंग होती है ना तो आप पॉपकॉर्न भी ले सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप ले सकते हैं, बस एक बार ना आपको बाकी सारी चीज़ों से ना मन हटाना होगा। और जैसे मिठाई है उससे बिल्कुल अवॉइड करना होगा। अगर आप शुगर बिल्कुल नहीं लेते हैं ना तो आप अपने आप में देखिए कितना चेंजेस पाएंगे। अगर आप 21 दिन का चैलेंज भी कर रहे हैं या 30 डेज़ का भी चैलेंज कर रहे हैं ना, तो अगर आप शुगर बिल्कुल नहीं लेते हैं ना तो आपके वज़न बहुत ही तेज़ी से घटता है। तो आप शुगर की जगह ना आप खांड ले लीजिए, वो भी इतना नहीं, थोड़ी कम मात्रा में ही। कोशिश यही कीजिएगा आप, जिनका ज़्यादा वेट है ना उन लोगों के लिए स्पेशली, और जिनका थोड़ा सा किसी को होता है ना कि बहुत ज़्यादा वेट घटाना होता है, तो उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे ही आना पड़ेगा, तभी आपका जो वज़न है वो तेज़ी से कम होगा। और जो जिनका वज़न नॉर्मल है तो उन लोगों को ना इतना स्ट्रिक्ट डाइट की ज़रूरत नहीं होती है। वो थोड़ा थोड़ा मतलब सब कुछ खाते हुए भी उनका जो वज़न है ना बहुत अच्छे से कम हो जाता है। और जो आपका वज़न का घटना और जो बढ़ना है ना, आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है कितना अच्छा है। जितना अच्छा आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होगा तो उतनी ही तेज़ी से आपका जो वज़न है कम होगा। हर किसी की बॉडी देखिए सबकी एक सी नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से ही सबका जो वेट है, किसी का 5 किलो भी घट जाता है, किसी किसी का 7 से 8 किलो भी घट जाता है, और किसी किसी का 1 या 2 किलो ही घट पाता है। तो इसलिए कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि मैं अगर ये डाइट कर रही हूँ तो मेरा बहुत तेज़ी से हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। आपको स्लोली स्लोली अपना वज़न घटाना है। बहुत अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो आप ना थोड़ा सा अपने आप में ही कमज़ोर हो जाएंगे, तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है ना। कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा वज़न 1 हफ़्ता हो गया नहीं घट रहा, 2 हफ़्ता हो गया नहीं घट रहा, तो धीरे धीरे घटेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे ही डिपेंड करती हैं ये सारी चीज़ें। तो कभी भी आप इस चीज़ में ना जल्दीबाजी मत कीजिए। वज़न घटेगा ज़रूर, चाहे वो धीरे धीरे घटेगा, और वो बढ़ेगा भी नहीं एकदम से। आप अगर हेल्दी चीज़ें खाते हुए अपना वज़न घटाएंगे तो वो एकदम से वज़न ना बढ़ता भी नहीं है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आप वज़न घटाने के लिए कोई मेडिसन, कोई ऐसी बाहर की चीज़ें नहीं करिए। बस घर में रहते हुए घरेलू तरीके से अगर आप अपना वेट लॉस करेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपका वेट लॉस भी होगा। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मेरे इस चैनल को ऐसे ही प्यार बनाए रखना और मेरी इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।